टीईटी क्या होता है? सरकारी शिक्षक बनने का पहला कदम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर रुद्र त्रिपाठी और आपका स्वागत है रुद्र कोचिंग क्लासेज में। अगर आपका सपना सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने का है तो आपने टीईटी यानी टेट का नाम तो जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर टीईटी क्या होता है? इसे पास करना क्यों जरूरी होता है? क्या टीईटी पास करते ही सरकारी शिक्षक बनने की जो नौकरी है, जो आशा है, वो बन जाती? ऐसा नहीं है। तो आइए, अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आज से हम शुरू कर रहे हैं टीईटी की पूरी जानकारी नाम की एक विशेष सीरीज। इस सीरीज में हम टीईटी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। पहले भाग में हम जानेंगे टीईटी क्या है, टीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है और इसे क्यों शुरू किया गया। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल, मान लीजिए किसी स्कूल में एक नए शिक्षक की भर्ती होना है। अब सवाल है कि क्या सरकार कैसे तय करेगी कि पढ़ाने वाला व्यक्ति वास्तव में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने योग्य है या नहीं है? क्या केवल ग्रेजुएशन कर लेने से कोई शिक्षक बन जाता है? क्या केवल बीएड कर लेने से कोई उत्कृष्ट शिक्षक बन जाता है? इन सवालों का उत्तर है नहीं। इसीलिए सरकार ने एक ऐसी परीक्षा बनाई जो यह जांचती है कि उम्मीदवार में शिक्षक बनने की आवश्यक योग्यता है या नहीं। इसी परीक्षा का नाम है टीईटी। टीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीईटी का फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा। ध्यान दीजिए, इसका नाम ही हमें सब कुछ बता देता है। यह क्या है? टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम नहीं है। ये क्या है? ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी यह परीक्षा तय करती है कि आप शिक्षक बनने के योग्य हैं या नहीं है। अब दूसरी चीज समझ में आती है, आप लोगों को जानना जरूरी है। वो क्या है? एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? एलिजिबिलिटी का मतलब होता है पात्रता। जैसे अगर किसी नौकरी में ग्रेजुएशन मांगी गई है और आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आप उस नौकरी के लिए पात्र हैं। उसी प्रकार अगर किसी शिक्षक भर्ती में टीईटी अनिवार्य है तो आपको टीईटी पास करना पड़ेगा, यानी टेट। तब जाकर के आप उस भर्ती के लिए पात्र कहलाएंगे। यही कारण है कि इसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। आइए समझते हैं सरल भाषा में कि टेट आखिर है क्या। मान लीजिए दो लोग हैं, वो शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और उन्हीं दोनों के पास बीएड की डिग्री है ना? लेकिन उनमें से एक को पढ़ाने का तरीका आता है और दूसरे को नहीं आता है। अब सरकार कैसे पता लगाएगी कौन बेहतर शिक्षक बन सकता है? इसीलिए टेट जैसी परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में उम्मीदवार के ज्ञान, शिक्षण क्षमता, बाल मनोविज्ञान की समझ, भाषा ज्ञान और विषय ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। इसीलिए टीईटी केवल जानकारी की परीक्षा नहीं है, यह एक शिक्षक बनने की क्षमता की भी परीक्षा है। क्या आपको मालूम है टीईटी पास करते ही नौकरी मिल जाती है? यह सबसे बड़ा भ्रम है। इसका उत्तर होगा नहीं। इसका उत्तर क्या है बच्चों? इसका उत्तर है नहीं। टीईटी पास करने से आपको सीधी नौकरी नहीं मिलती। टीईटी केवल यह प्रमाणित करता है कि आप शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के योग्य हैं। उसके बाद संबंधित राज्य या संस्था द्वारा निकाली गई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करना होता है। अगर उस भर्ती में आपका चयन हो जाता है तभी सरकारी शिक्षक बनने का अवसर मिलता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, टीईटी मतलब पात्रता और भर्ती मतलब अलग प्रक्रिया। यही अंतर हर विद्यार्थी अभ्यर्थी को समझना चाहिए। एक आसान उदाहरण समझाते हैं आप लोगों को कि मान लीजिए किसी कॉलेज में प्रवेश के लिए पहले प्रवेश परीक्षा पास करनी पड़ती है और जब आप परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप एडमिशन के पात्र बन जाते हैं। लेकिन सीट मिलना एक अलग प्रक्रिया होती है। ठीक उसी प्रकार टीईटी पास करना यानी पात्रता प्राप्त करना है, जबकि शिक्षक भर्ती में चयन होना एक अलग प्रक्रिया है। तो आज आपने क्या सीखा? आज आपने जाना टीईटी आपको शिक्षक बनने की पात्रता देती है। टीईटी स्वयं सरकारी नौकरी नहीं देता है। भर्ती और पात्रता दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आपने अंतर समझ लिया तो आप टीईटी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझ लिया है। चलिए, तो आज आपने क्या क्या सीखा? टीईटी का फुल फॉर्म, टेट का अर्थ क्या है, एलिजिबिलिटी किसे कहते हैं, टीईटी और शिक्षक भर्ती में क्या अंतर है और टीईटी क्यों आवश्यक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और रुद्र कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं मिस्टर रुद्र त्रिपाठी, आपसे मिलूंगा टीईटी क्या होता है भाग 2 में। धन्यवाद। जय हिंद।